हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बीए एमएस करने के बाद किन किन फील्ड में आप एमएस का कोर्स कर सकते हो और एमडी का कोर्स कर सकते हो और उनमें कितनी सैलरी मिलती है। कौन सा एमएस का कोर्स करने पे कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से एमडी के कोर्स करने पे कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में ये माइंड सेटअप रहता है कि हमें एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है अगर हम मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो इंटरेस्ट तो मायने रखता ही रखता है, प्लस सैलरी भी बहुत मायने रखती है। तो बीएमएस करने के बाद आप कौन से फील्ड में एमएस या एमडी करोगे तो कितनी सैलरी जनरेट करोगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे एमएस और एमडी फील्ड में गिनवा दूंगी आज के वीडियो में। इसी तरह से डिटेल्ड करियर स्कोप आपको चाहिए बीएमएस का तो आप कमेंट पे मेंशन करिएगा, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बीएमएस की। देखिए, बीएमएस के जस्ट बाद कितनी सैलरी होती है और आगे तक कितनी सैलरी होती है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आज के वीडियो में सिर्फ हम मास्टर्स कवर करेंगे। देखिए, बीएमएस का फुल फॉर्म आप जानते हो, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड कोर्स है और इसमें जो भी आप मास्टर्स करते हो या सर्जरी करते हो वो आयुर्वेदिक बेस पे होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, बीएमएस आपने कर लिया तो बीएमएस करने के बाद आपके सामने कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उनमें से जो दो मुख्य रास्ता है जिसकी तरफ लोग जाते हैं, उनमें से दो मुख्य रास्ता है आपका एमडी और दूसरा है आपका एमएस। एमएस और एमडी, एमएस करने से क्या करते हो, आप सर्जरी कर पाते हो। जस्ट आफ्टर बीएमएस आप सर्जरी नहीं कर सकते, या एमबीबीएस के तुरंत बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। छोटी मोटी सर्जरी कर सकते हो लेकिन बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी नहीं कर सकते, और बीएमएस के बाद तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो बीएमएस के बाद एमएस आपको करना पड़ता है अगर आप मेजर सर्जरी करना चाहते हो तो। ठीक है, अच्छा, और एमडी करने से क्या होता है, एमडी करने से आपने जो भी नॉलेज गेन की है वो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो। अभी एमडी में अलग अलग फील्ड बताऊंगी ना, तो वहां पे ये हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एमएस की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सर्जरी करना चाहते हैं, सर्जरी की तरफ वो उत्सुक होते हैं कि हम सर्जन बनना चाहते हैं। ओके, तो एमएस की हम पहले बात कर लेते हैं। एमएस मतलब मास्टर्स ऑफ सर्जरी। लेकिन मास्टर ऑफ सर्जरी आप किस फील्ड में कर रहे हो, आयुर्वेदा के फील्ड में। तो इसमें तीन ऑप्शन एमएस के आपको मिलते हैं। वो कौन कौन से तीन ऑप्शन है बताती हूँ। एमएस जो पहला होता है, पहला जो एमएस का फील्ड है आपके लिए वो है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र में क्या होता है कि आपको छोटे मोटे जो सर्जरीज होते हैं, जैसे किसी को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, या कोई घाव हो गया, बड़ा घाव हो गया, एक्सीडेंट हो गया किसी का, या पथरी हो गई है किसी को, या आपका जो पाइल्स की बीमारी है उससे रिलेटेड, या आपके यूराइनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई सर्जरी है, या आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड या आपके रेक्टम से रिलेटेड कोई सर्जरी है, तो वो सारी सर्जरीज शल्य तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आप शल्य तंत्र सीखते हो, उसमें एमएस करते हो, तो इन सारी सर्जरीज, इन सब सर्जरीज के आप एक्सपर्ट बन जाते हो अगर आप एमएस कर लेते हो। समझ गए। नेक्स्ट, दूसरा होता है आपका शल्य तंत्र। इसमें आप आंख, कान, नाक, गला, इनकी सर्जरी आप करते हो, यानी कि ईएनटी के आप सर्जन बनते हो। ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट एंड ऑल्सो आईज, इनके आप सर्जन बनते हो अगर आप एमएस कर लेते हो इस फील्ड में। तीसरा आपके सामने ऑप्शन होता है जो कि बहुत कॉमन ऑप्शन है, वो है प्रसूति एवं स्त्री रोग, यानी कि फीमेल की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड जो भी सर्जरीज होती हैं, या फीमेल के कोई बीमारी है, गायनी डिपार्टमेंट जो है उसके आप सर्जन बनते हो, जिसे आप एमबीबीएस की भाषा में, अगर आप एमबीबीएस के बाद एमएस करते हो तो इसे आप गायनेकोलॉजी कहते हैं, तो आयुर्वेद की भाषा में उसे हम प्रसूति एवं स्त्री रोग कहते हैं, उसमें आप एमएस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन आपके सेक्टर्स हैं, तीन आपके फील्ड हैं जिसमें आप एमएस कर सकते हो आफ्टर बीएमएस। तो इसमें बहुत तरह की सर्जरीज इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे तरह की सर्जरीज गिनवा दूं, इसमें बहुत सारी सर्जरीज इंक्लूडेड है कि कौन कौन सी सर्जरी आप कर सकते हो, वो सारे तरह की सर्जरी मैं गिनवा दूं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वो सारे तरह की सर्जरीज मैं अलग अलग से गिनवा दूंगी। फिलहाल मेरा काम है कि मैं आपको एमएस और एमडी कितने कितने फील्ड है वो बता दूं, साथ साथ
साथ में इनकी सैलरी बता दूं। तो अगर आप एमएस कर लेते हो इन फील्ड में, तो सलक के तंत्र में आपकी जो सैलरी रहती है वो 3 लाख के अप्रॉक्स रहती है पर मंथ। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, इसी के आसपास आपकी सैलरी रहती है। हाँ, अपना खुद का सेटअप कर दो तो अगेन वो डिपेंड करेगा आप किस हिसाब का चला ले रहे हो, कितने आप एक्सपीरियंस्ड हो, कितने पेशेंट्स आप पे बिलीव कर रहे हैं, ये सारी चीजें पे डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। नेक्स्ट, शलक के तंत्र में भी आप इतनी सैलरी इमेजिन कर सकते हो, और अगर आप स्त्री एवं प्रसूति रोग में जाओगे तो उस केस में आप सैलरी 2 लाख से 3 लाख के बीच में अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो एमएस करने के बाद सैलरी रेंज है वो 3 लाख के आसपास रहता है पर मंथ। हाँ, अगर आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, अच्छा चल जाता है, तो यही वो एरिया है जहां पे आप 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, अगर आपकी क्लिनिक सेटअप या हॉस्पिटल सेटअप अच्छा चलता है तो। लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। नॉर्मल सैलरी रेंज आप इतना ही मान करके चलें। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एमडी किन किन फील्ड में होता है आफ्टर बीएएमएस। बीएएमएस करने के बाद किस किस क्षेत्र में आप एमडी कर सकते हो। एमडी के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से पहला है आपका काया चिकित्सा। काया चिकित्सा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये भी बताते चलूंगी कि इनमें से कौन सा बेस्ट है अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए, कौन सा एमडी कोर्स बेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एमएस कोर्स तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एमडी में से कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जिससे आप टीचिंग फील्ड में जाते हो, यानी प्रोफेसर की फील्ड में जाते हो। एमडी में कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जिससे आप अपना क्लिनिक अच्छा सेटअप कर सकते हो। एमडी में कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जो ज्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, तो वो सारा कुछ मैं बताते चलूंगी आपको साथ में। काया चिकित्सा। काया चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सैलरी होती है वो 60,000 से 1,20,000 के आसपास होती है। 60,000 से 1,20,000 के आसपास होती है। ठीक है, पर मंथ सैलरी की हम बात कर रहे हैं, और इसमें आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। इसमें खुद का क्लिनिक सेटअप करने में कोई खास समस्या नहीं आती है। आप खुद का क्लिनिक सेटअप करने के लिए ये कोर्स कर सकते हो। ओके, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आती है, प्राइवेट जॉब भी, पर ये मेन फोकस रखना कि अगर खुद का क्लिनिक सेटअप करना है तो ये ज्यादा अच्छा है। सेकंड, द बेस्ट है आपका पंचकर्मा कोर्स। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा, पंचकर्मा कोर्स। पंचकर्मा कोर्स में ना डिफरेंट मेडिसिन आपको दी जाती हैं, डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट आपको सिखाया जाता है, और ये बहुत ट्रेंडिंग में कोर्स है। अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो, आप विदेश भी जाना चाहते हो, तो भी ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। अगर आप इंडिया में भी अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो तो भी ये कोर्स हेल्प करेगा। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो भी, प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो भी, क्लिनिक सेटअप्स के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, और द बेस्ट कोर्स है क्लिनिक सेटअप करने के लिए। ओके, अच्छा, इसमें सैलरी कितनी होती है? सैलरी आप प्राइवेट में 80,000 के आसपास एज्यूम कर सकते हो, और अगर खुद का ओपन कर रहे हो तो आप 2 लाख के आसपास इसमें एज्यूम कर सकते हो सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, तीसरा है आपका द्रव्य गुना। तीसरा जो एमडी कोर्स है वो है आपका द्रव्य गुना। इस फील्ड में अगर आप एमडी करते हो तो ये आपका फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी कि इसमें क्या है कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इससे रिलेटेड आप साइंटिस्ट बनने के फील्ड में जा सकते हो, यानी कि रिसर्चर आप बन सकते हो। रिसर्चर आप बन सकते हो, ये उसके लिए द बेस्ट है। और आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपको इसकी जॉब मिलेंगी ज़्यादातर। जैसे कि आप जानते हो, अगर एलोपैथिक मेडिसिन की बात करूँ तो सिप्ला कंपनी है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। वैसे ही आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जैसे कि पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, डाबर हो गया, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आयुर्वेदा फील्ड में भी है। तो उन कंपनीज में आपकी हायरिंग हो सकती है अगर आप ये एमडी कोर्स करते हो, और अच्छे लेवल पे हायरिंग होती है, सैलरी कम नहीं होती इसमें। 55,000 से लेकर के 90,000 के बीच में सैलरी इसमें रहती है। ठीक है, और इसमें एडमिशन पाना थोड़ा इजी होता है। एमडी में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, एमडी के लिए भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो पंचकर्मा या काया चिकित्सा क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो द्रव्य गुना में भी जाते हैं, और उनके थ्रू वो जा सकते हैं फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा बात करते हैं हम। चौथा जो एमडी कोर्स है वो है आपका रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जिसे आप पैथोलॉजी नाम से जान सकते हो। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान,
इसमें जैसे मान लीजिए किसी आप पैथोलॉजी लैब समझते हो, पैथोलॉजी लैब का मतलब है जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, कभी कभी आपको बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, लंबे समय तक होता है, तो डॉक्टर कह देता है कि आप एक बार अपना ब्लड चेकअप करा के आओ, हो सकता है आपको डेंगू, हो सकता है आपको मलेरिया, हो सकता है आपको कुछ और हो। तो वो ब्लड चेकअप कराने जिनके पास भेजते हैं वो होते हैं पैथोलॉजी वाले, यानी कि वो पैथोलॉजी लैब ओपन करके रखते हैं। वो तो मेडिकल फील्ड में जो आयुर्वेद जो एलोपैथिक मेडिकल फील्ड है उनमें वो बीएमएलटी कोर्स वाले होते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में वही पैथोलॉजी को हम कहते हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, यानी कि अगर डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि आपको कोई बीमारी है तो वो क्या करेंगे, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान वालों के पास भेजेंगे ताकि उस बीमारी की सही जांच हो सके कि वास्तव में वही बीमारी है कि कोई और है। जब तक बीमारी की सही डायग्नोसिस नहीं होगी, सही पहचान नहीं होगी, तब तक उसका इलाज कैसे होगा। तो ये आपका पहचान करते हैं फिर इलाज करते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो ये एक तरह से पैथोलॉजी का काम करते हैं। ओके, सो ये एमडी वालों का ये काम होता है। और इसमें आप खुद का क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी आती है, गवर्नमेंट जॉब भी आती है। इसमें जो सैलरी रहती है वो 50,000 से लेकर के 90,000 के बीच में रहती है। ओके, पांचवा, जस्ट अ मिनट, पांचवा है आपका भिसाज्य कल्पना एवं रस शास्त्र। भिसाज्य कल्पना एवं रस शास्त्र, इसमें क्या होता है, इसमें आपको अलग अलग मेडिसिन के कॉम्पोजिशन पढ़ाए जाते हैं कि अलग अलग मेडिसिन कैसे किन कॉम्पोजिशन से बनाई जाती हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो कुछ ना कुछ से तो मिलके बन रही होगी ना, तो वो सबकी आपको जानकारी दी जाती है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादातर आपका फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में ही जॉब लगती है। इसमें 55,000 से लेकर के 90,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है आफ्टर एमडी। ओके, छठवें की बात कर लेते हैं। जो 6th है आपका एमडी कोर्स, वो है आपका अगध तंत्र। इसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो आप जानते हो वो इसी में आता है। ये आपका एक तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक। इसमें भी आपकी मतलब क्लिनिक सेटअप में ज्यादा फायदा नहीं है। इन सब इसमें तो आप क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे जो बता रही हूँ इसमें क्लिनिक सेटअप करने में ज्यादा फायदा नहीं है। इसमें ज्यादातर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो जो अगध तंत्र है उसमें वो टॉक्सिकोलॉजी है, यानी कि फॉरेंसिक साइंस की तरफ है, और इसमें जो जॉब निकलती हैं वो 70,000 से 1 लाख के बीच की होती हैं। ठीक है, अच्छा, सातवां, सेवेंथ जो आपका है वो है शरीर रचना। ये जो शरीर रचना है इसमें आपको एनाटॉमी पढ़ना होता है। एनाटॉमी यानी कि शरीर की पूरी चीजें पढ़नी होती हैं आपको, और इससे आप आगे चल के प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेसर। और इसमें भी आपकी 1 लाख के आसपास ही सैलरी होती है। नेक्स्ट, 8वां, ये है आपका शरीर क्रिया का मतलब होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी से भी आप प्रोफेसर बन सकते हो और इनकी भी सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास ही होती है। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। नौवा जो है आपका नौवा फील्ड जिसमें आप एमडी कर सकते हो वो है आपका स्वास्थ्य वित्त रोग। इसमें क्या होता है, इसमें आप योगा एक्सपर्ट बनते हो, वेलनेस सेंटर में काम कर सकते हो। इसमें सीएचसी और पीएचसी की गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आपको 55,000 से 70,000 की सैलरी तक मिलेंगी और प्राइवेट जॉब भी आपको इसी हिसाब की सैलरी में मिलेंगी, यानी कि 55,000 से लेकर के 70,000 की सैलरी आपकी रहती है अगर आप इस कोर्स में एमडी करते हो। और ये भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के लिए अच्छा है। क्लिनिक सेटअप के लिए अभी लास्ट में मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी कि कौन कौन से कोर्सेज क्लिनिक सेटअप के लिए अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, की तरफ आपको ले जाता है पीडियाट्रिक्स। ठीक है, इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, ओन क्लिनिक, खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, ओन क्लिनिक।
इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। इसमें आप हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों पा सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब दोनों पा सकते हो, ठीक है। और इनमें जो सैलरी रहती है वो आपके 2 लाख के आसपास रहती है। ओके, अगर आप खुद का क्लिनिक खास का सेटअप करते हो। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में तो इतनी सैलरी नहीं रहती, इसमें आप 70 से 80 हज़ार या 90 हज़ार के आसपास सैलरी मान सकते हो। ओके, 12वें की बात करते हैं। 12वां जो एमडी कोर्स है आपका 12वां जो एमडी कोर्स है आपका वो कौन सा है? 12वां एमडी कोर्स है आपका शल्य तंत्र एमडी, शल्य तंत्र। देखिए, शल्य तंत्र आपका सर्जरी में अलग है, एमडी में अलग है। इसमें आप आंख, कान, नाक, गला, ईएनटी, ठीक है, आई, और इसमें आप डेंटिस्ट्री भी सीखते हो, यानी कि दांतों से रिलेटेड आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है। इसमें भी जो सैलरी है आपकी गवर्नमेंट जॉब में आप 60,000 से लेकर के 1,20,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1,20,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो तो 3 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहती है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। 13वां जो एमडी कोर्स है वो है आपका प्रसूति तंत्र, जस्ट अ मिनट, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग होता है। इसमें क्या है, इसमें भी आप इसी के आसपास आपकी सैलरी होती है। 60,000 से 1,20,000 आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, प्राइवेट जॉब में भी इतनी ही आपको मिलती है। और अगर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करते हो खुद का, तो 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक आपकी सैलरी होती है। तो ये सारे एमडी कोर्सेज हैं जो आप बीएएमएस करने के बाद कर सकते हो। तो एमडी कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज अपने क्लिनिक सेटअप के लिए हैं वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करके बता देती हूँ। एक तो आपका ये है प्रसूति तंत्र, एक आपका है शल्य तंत्र, 2 कोर्स हो गए। इसके बाद ये नहीं, ये वाला आप कर सकते हो कौमार्य भित्र, ठीक है, पेडियाट्रिक्स वाला। इसके बाद आप रोग निदान वाला कर सकते हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, रोग निदान वाला कर सकते हो क्लिनिक सेटअप के लिए। इसके बाद आप ये कर सकते हो, पंचकर्मा द बेस्ट है क्लिनिक सेटअप करने के लिए। आप काया चिकित्सा में भी जा सकते हो। और बस इतना ही, इतना आप अपना क्लिनिक खुद सेटअप करने के लिए इतना कोर्स अगर आप करते हो तो अच्छा क्लिनिक सेटअप आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको सारे एमएस कोर्स बता दिए जो बीएएमएस करने के बाद आप कर सकते हो, उसकी सैलरी भी बता दी। ऐसे ही मैंने आपको सारे एमडी कोर्स बता दिए और उसकी भी मैंने आपको सैलरी बता दी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कॉमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए टोटली तैयार हैं। आप बस कमेंट में मेंशन करिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपका क्या डाउट है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा या उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगी। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।